क्या सच में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी सुधर सकते हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में दोस्ती बहाल हो जाए? ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन कोशिश जारी है और ये मुहिम शुरू की है कुछ लोगों ने, जिसमें कुछ पाकिस्तान के भी हैं और हिंदुस्तान के भी। लेकिन इस सबके पीछे जो नाम सामने आए वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर चीन से ज्यादा कनेक्ट नहीं होने देना चाहते और यही वजह है कि वो भारत और पाकिस्तान को दोस्त बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? सच में ऐसा हो सकता है? क्योंकि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान जो रुख अपनाता है, आतंकवादियों को शरण देता है, और भारत में तो जिस तरह से वो आतंकवाद का बढ़ावा देता है वो पूरी दुनिया जानती है। कैसे पुलवामा में अटैक किया, किस तरह से लोगों को मारा गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में हमने देखा। ऐसे बहुत से हादसे हैं जो लगातार अगर हम बयां करने बैठेंगे ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। ऐसे पाकिस्तान पर भरोसा क्या सच में किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान के लिए जो मांग की जा रही है कि भाई बिल्कुल जो हवाई क्षेत्र है उसको खोला जाए, दोबारा से जो ट्रेनें हैं वो शुरू की जाए, वीजा इजी किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत को खतरा ज्यादा है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसे वो कौन से लोग हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की दोस्ती को बढ़ाने के लिए कदम उठाने की बात कही है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले लगभग 7 सालों से जारी कड़वाहट और तनाव अब खत्म होने वाला है? क्या दोनों देशों के बीच जमी बर्फ एक बार फिर से पिघलने की कगार पर है? ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि दोनों मुल्कों के रिश्तों को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए एक बेहद अनोखी और बड़ी कोशिश हुई। भारत और पाकिस्तान की 117 जानी मानी हस्तियों ने एक साथ आकर के दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी और पाक पीएम शहबाज शरीफ को एक खुला पत्र भेजा। इस पत्र में दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी तनातनी को खत्म करने, मुद्दों को बातचीत की मेज पर सुलझाने और रिश्तों में सुधार करने की पुरजोर गुहार लगाई। पत्र में साफ कहा गया है कि लगातार जारी इस दुश्मनी का सबसे बड़ा नुकसान क्षेत्रीय स्थिरता और दोनों देशों की आम जनता को उठाना पड़ रहा है। इस खुले पत्र में दोनों देशों के सामने कुल 7 बड़े और अहम सुझाव रखे गए जो अगर लागू होते हैं तो दोनों देशों की तस्वीर बदल सकती है। पहला, ट्रांसपोर्ट और एयर स्पेस। खार और समझौता एक्सप्रेस को फिर से शुरू किया जाए और दोनों देश अपने हवाई क्षेत्र को एक दूसरे के परिवहन विमानों के लिए खोलें। दूसरा, संवाद की बहाली। साल 2016 के पठानकोट आतंकी हमले के बाद से जो द्विपक्षीय वार्ता बंद है उसे दोबारा से बहाल किया जाए। और तीसरा, जम्मू कश्मीर। साल 2004 और 2007 के फ्रेमवर्क के तहत कश्मीर मुद्दे पर बातचीत दोबारा से शुरू की जाए। चौथा, आवाजाही। दोनों देशों के आम नागरिकों के लिए वीजा नियमों को आसान बनाया जाए। पांचवा, खेल संपर्क। खास करके भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज फिर से शुरू हो जो आखिरी बार साल 2013 में खेली गई थी। छठा, उच्चायोग और व्यापार। दोनों देश अपने उच्चायोगों को पूर्ण दर्जा दें जो 2019 से खाली हैं और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा बहाल करके व्यापारिक रिश्ते से शुरू की जाए। सातवां, धार्मिक पर्यटन। करतारपुर साहिब कॉरिडोर को धार्मिक पर्यटन के लिए पूरी तरह से खोला जाए और मुजफ्फराबाद रूट को फिर से बहाल किया जाए। अब बात करते हैं कि आखिर 117 हस्तियां कौन हैं जिनके इस कदम ने दिल्ली से लेकर के इस्लामाबाद तक हलचल मचा दी। आपको बता दें कि इस मुहिम को सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के चेयरमैन ओपी शाह के समन्वय में तैयार किया गया है। इस पत्र पर भारत की तरफ से 61 प्रमुख लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और राजद सांसद मनोज झा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से 56 लोगों ने इस पर दस्तखत किए, जिनमें वहां के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी जैसी कद्दावर हस्तियां शामिल हैं। इस पत्र का आना इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने की हिमायत शुरू की गई थी। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ एक ऐसा वर्ग तैयार हो रहा है जो बंद कमरों के गतिरोध को तोड़ना चाहता है। लेकिन क्या ये कोशिश सिर्फ इन 117 हस्तियों की भावनाओं तक सीमित है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी काम कर रहा है? खबरों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की इस अचानक होने वाली बहाली की कोशिश में पीछे सबसे बड़ा हाथ है अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य एजेंडा पाकिस्तान की चीन पर बढ़ती हुई निर्भरता को कम करना है। अब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ चीन को ढाल बनाकर के आगे करता आया है और अमेरिका को डर है कि कहीं पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की गोद में ना चला जाए। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा सबक और चेतावनी क्या है? एक्सपर्ट का साफ कहना है कि बातचीत शुरू करने से पहले
भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखना होगा। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देने से पूरी तरह से बाज नहीं आता, तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पठानकोट और पुलवामा जैसे घाव पाकिस्तान की इसी सरजमी से मिले। इसलिए बर्फ भले ही पिघलती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन भारत को अपने कदम फूंक फूंक कर ही आगे रखने चाहिए। अब यहाँ सवाल उठता है, लेकिन सबसे पहले सवाल आपसे है कि क्या आप चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में दोस्ती होनी चाहिए? क्या सच में पाकिस्तान दोस्ती के लायक है? क्योंकि यहां पर एक और बड़ा सवाल है कि जिन जिन रास्तों को खोलने की बात की जा रही है, जो सुगमता की बात की जा रही है, अगर वो सुगमता हुई तो पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को शरण देता है, वो आतंकवादी भारत में बहुत आसानी से घुस सकते हैं। जब इतनी सिक्योरिटी के बाद, जब इतनी ज्यादा जो मुस्तैदी है सेना की, उसके बाद भी जब पाकिस्तान के आतंकवादी भारत की सीमा में घुस करके जो आतंक मचाते हैं, क्या वो आतंकवादी तब आतंक नहीं मचाएंगे जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रास्तों को खोलने की बात हो रही है? ये वो सवाल हैं जो आज सभी के मन में दौड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में भारत और पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।